एजबेस्टन झुका, बैज बॉल टूटा, इतिहास रचा गया, गर्व तोड़ा गया, दिग्गज कोशिश करते रहे, नाकाम रहे, युवा भारत आया, इतिहास रच गया। हाँ यार, युवा भारतीय टीम को सलाम है, नमन है, नतमस्तक है। इन्होंने बैज बॉल को धराशायी किया, एजबेस्टन को अपने कदमों पर झुका दिया। इतिहास रचा गया, स्वर्णिम अक्षरों में यह दिन लिखा गया, ये पल लिखा गया। क्या जबरदस्त युवा खिलाड़ियों ने, युवा लड़ाकों ने एजबेस्टन के मैदान पर खेल दिखाया, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, इंग्लैंड को धराशायी किया, बैज बॉल को हवा में उड़ा दिया और युवा जोश ने हुनर, काबिलियत अपना साबित करते हुए क्रिटिक्स को साइलेंस कर एजबेस्टन का किला ढाया गया। ये नवा मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर भारतीय टीम खेल रही थी। दिग्गज कोशिश करते रहे, नाकाम रहे 8 मुकाबलों में। एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी भारतीय एजबेस्टन के मैदान पर जो काम नहीं कर पाए, वो इस युवा जोश ने कर दिया, इस युवा ब्रिगेड ने कर दिया, जिसको कोई बैकेज नहीं कर रहा था यार। यहां पर जसप्रीत बुमराह तक इस बॉलिंग यूनिट में नहीं थे, यानी कि पूरी पेस बैटरी नवी नवेली थी। उसके अलावा बल्लेबाजी में विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, अश्विन गेंदबाजी में मौजूद नहीं थे, अनुभव की साफ कमी खल रही थी। और पहला मुकाबला ये युवा जीतते जीतते हारे थे, कॉन्फिडेंस को धक्का पहुंचा था, लेकिन इनको पता है कमबैक कैसे करना है, विपरीत परिस्थितियों में 100% कैसे देना है, क्रिटिक्स को साइलेंस कैसे करना है। बैज बॉल भाई साहब, क्या रणनीति अपनाई गौतम गंभीर ने इस मुकाबले में, शुभमन गिल ने इस मुकाबले में। प्लानिंग साफ थी कि बैज बॉल को कैसे चौथे पारी में धराशायी किया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है, और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भाई शुभमन गिल के रहते और चलते हुआ है। क्योंकि एक छोर पर खूंटा गाड़ा, समय व्यतीत किया, बैज बॉल को खूब थकाया और उसके बाद इतना टारगेट बोर्ड पर सेट कर दिया, ओवर्स इतने लिमिटेड दिए कि वो चेज तो कभी कर ही नहीं सकते थे। यानी कि क्लियर था कि डाउट हो गया था उनके बल्लेबाजों में कि भाई ये स्कोर चेंज नहीं हो सकता। और उनकी कमजोरी क्या है, उनकी दुखती रख क्या है, डिफेंस करना, मुकाबले को ड्रॉ करना। और वहां पर मानसिकता जब आई बैज बॉल की कि नहीं, अब मुकाबला ड्रॉ करना है, क्योंकि ये तो महमूद सा टोटल है, पहाड़ सा टोटल है, इसको तो हम चेजिच नहीं कर सकते इतने ओवरों में। और वहीं पर तो मात खाई बैज बॉल, वहीं पर तो धराशायी हुई बैज बॉल, वहीं पर तो भारतीय युवाओं के आगे नतमस्तक हुई बैज बॉल। कम ओवरों में जब चेज करना असंभव दिख रहा था तो वो डिफेंड पर गए। डिफेंस तो उनका इतना कमजोर है कि एजबेस्टन का किला फतह कर दिया गया। भाई साहब, क्या लाजवाब, क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही आकाशदीप की। बुमराह नहीं थे, कोई बैक नहीं कर रहा था। उससे भी बड़ी बात, रोड वाली पिच थी, बिल्कुल भी मदद नहीं था यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। आपने ब्रेडन कार्स, जॉश टंग, बेन स्टोक्स की गेंदबाजी देखी होगी। फिर उसके बाद आप बात करें तो चौथे पेसर थे भारतीय पेस यूनिट के। बुमराह ना होते तो ये फिर बेंच पर बैठे होते। आकाशदीप आते हैं, एजबेस्टन को ओन कर लेते हैं, एजबेस्टन में 10 विकेट निकालते हैं, इस पिच पर कहर बरपाते हैं, इस पिच पर बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी करते हैं, इस पिच पर जो रूट का विकेट निकाल देते हैं पिच ऑफ द डिलीवरी से। वहीं पर तो बैकबोन तोड़ दिया जाता है। आकाशदीप समा बांधते हैं, आकाशदीप समा लूटते हैं, आकाशदीप हो जाते हैं। अपना दीपक इस वक्त जगमगा रहे हैं वो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय खिलाड़ियों की तो शुभमन गिल, शुभ आरंभ है इनका बतौर भारतीय कप्तान। जो पहले मुकाबले में एकदम करीब आई थी भारतीय टीम, जीत की मंजिल से पीछे रह गई। शुभमन गिल ने सीख लिया वहीं पर कि क्या कुछ कमी थी। सिर्फ और सिर्फ एक एंकर वाले बल्लेबाज की कमी थी, उसका रोल शुभमन गिल ने निभाया। शुभमन गिल ने बेहतरीन अंदाज में 269 पहली पारी में ठोके तो दूसरी पारी में 150 प्लस। सारे कीर्तिमान, सारे इतिहास तोड़ दिए गए हैं शुभमन गिल द्वारा। भारत की तरफ से एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा इंग्लैंड की सरजमी पर स्कोर बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। अभी 2 ही मुकाबले हुए हैं। उसके अलावा बतौर भारतीय कप्तान हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। इंग्लैंड की सरजमी पर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हो गया है। बतौर एशियन एक टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कहीं पर भी उनके नाम हो गया विदेशी धरती पर। तो एक से बढ़कर एक कीर्तिमान शुभमन गिल के नाम रहे। लेकिन खास बात कि इनका डेडिकेशन रहा, इनका टेम्परामेंट रहा, स्थितियों और परिस्थितियों को सम्मान देना रहा, सिचुएशन के हिसाब से खेलना रहा। और भूख जो रनों की थी वो शांति नहीं हुई शुभमन गिल की, और भारतीय टीम जीत गई। शुभारंभ हुआ है शुभमन गिल की कप्तानी का नए दौर का, नए अंदाज में। ऋषभ पंत ये फिर से धाकड़ दिखे। दूसरी पारी में जब ऋषभ पंती की जरूरत थी, बैज बॉल को घुटनों पर लाने की जरूरत थी, बैज बॉल को तहस नहस करने की जरूरत थी,
तो वहां पर ऋषभ पंत देखने को मिला। और जब ऋषभ पंत आई और शतक ठोका गया, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की गई, तो उसी वक्त घुटनों पर बेसबॉल आ चुका था। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो हताहत हो चुका था, धाराशायी हो चुका था और भारतीय टीम उसी वक्त मुकाबला जीत गई। उतना ही हम कहेंगे योगदान मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा दोनों ने किया। वाशिंगटन सुंदर ने अपना रोल निभाया। सवाल पूछे गए कि प्लेइंग 11 कैसी है, कुलदीप नहीं है तो क्या इनके अंदर काबिलियत है कि 20 विकेट निकाल पाएंगे। भारतीय टीम डिफेंसिव हो चुकी है, बैटिंग डेप्थ बढ़ाया गया, तो वो सारे सवाल किए गए। लेकिन बैच बॉल को कैसे परास्त करना है, डिकोड किसने कर लिया है? भाई साहब शुभमन गिल ने कर लिया है, गंभीर ने कर लिया है, रणनीतियां साफ हो चुकी हैं। एजबेस्टन 9 मुकाबलों की मैं बात करूं, पहला मुकाबला यहां पर भारतीय टीम जीत चुकी है, किला फतह हो चुका है, 1-1 से श्रृंखला बराबर हो चुका है। भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।